हेलो। 3 साल में भी काफ़ी बदल गया है। हर साल बदल रहा है साल, नए नए होटल बन रहे हैं। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, वहाँ इतने बन गए, उधर तो रास्ते में जाना है। तो वैसे अब मेरे को ये बताओ कि कहाँ जाना चाहिए। हडिम्बा टेम्पल देखोगे, मनु टेम्पल है अपने पास, और हडिम्बा टेम्पल और एक वाटरफॉल भी है। हडिम्बा कवर हो जाएगा, मनु टेम्पल कवर हो जाएगा। देन ऑल वी हैव लेफ्ट अकॉर्डिंग टू मी, वी विल बी लेफ्ट विद वशिष्ठ जोगिनी ना टुमारो। ये लो भाई, तुम्हें प्लास्टिक जलाते हुए दिखाऊं, वो जल रही प्लास्टिक है। ये होटल बन रहा है, गवर्नमेंट तक पहुँचाओ भाई इस चीज़ को। हद हो गई है भाई सच में, बहुत होटल है भाई यहाँ, बहुत गहरा है भाई गोल्ड मनाली। तो कुछ कुछ जगह तो सुंदर बनाते ही हैं, पर फिर भी इतनी डेवलपमेंट भी अच्छी नहीं लगती। लेट द नेचुरल ब्यूटी स्टे। मेंटेनेंस देखो गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंट टूरिस्ट्स? आई मीन ये काफ़ी जगह पे लिखा हुआ है ना, ओनली फॉर रेजिडेंट टूरिस्ट्स। इवन जो कॉटेजेस हैं लायक ही हैं, पर रेजिडेंट टूरिस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंट टूरिस्ट? डज दैट मीन कि हिमाचल के ही टूरिस्ट और इंडियन टूरिस्ट? चलो लेट्स कीप ऑन मूविंग यार, हडिम्बा चलते हैं। 2022 में मॉल रोड पे रहना और आज ओल्ड मनाली में रुकने से मुझे पता लगा कि हडिम्बा टेम्पल जो है दोनों जगह से एक्सेसिबल है, बट ओल्ड मनाली से ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। भाई लोग देखो, ओल्ड मनाली से तो बेहद पास है। ये ब्रिज है ना, ये देखो, काइंड ऑफ अ फेमस ब्रिज। यहाँ से बहुत पास है हडिम्बा। मई स्टार्टिंग में अगर आप आओगे तो भी आपको खाली मिलेगा। आप देख लो, मतलब भीड़ ओके होती है, बस बेसिकली तैयारियाँ हो रही होती है आपके भीड़ की आगे जो आएगी। 3 सालों में ऐसा बदलाव आ गया कि ये सारी शॉप्स मैं पहली बार देख रहा था। गेम्स, इतनी सारी याक्स एंड दुकानें एंड इवन होटल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अब पता लग रहा था कि क्यों मनाली को ओवररेटेड बोला जाता। लेकिन मेरे इस विज़िट का पॉइंट ये नहीं था। इसका पॉइंट था मनाली में ऐसी जगह ढूंढना जो काफ़ी कम लोगों को पता हो, और लोकल्स के साथ इंटरेक्शन भी। यहाँ से मैंने 2 शॉल्स लिए जो आपको आगे की मेरी वीडियोस में ज़रूर दिखेंगे। पिछली बार जो आया था इतना कमर्शियलाइज नहीं था, अब देखो पूरा भर गया है भाई। और पीछे मेरे हडिम्बा टेम्पल, मनाली का फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट, और आपको दिख रहा होगा पूरी भीड़ कितनी ज़्यादा है आसपास। और होली प्लेस, इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहली चीज़ यही है। भीम की पत्नी, एक राक्षसी, हडिम्बा देवी। ये वही जगह है जहाँ महाभारत के वनवास के दौरान भीम ने हडिम्बा के भाई हिडिम्ब को मारा था और फिर हडिम्बा से शादी की थी। वही हडिम्बा जिनकी याद में ये मंदिर बना था 1553 में। राजा बहादुर सिंह ने बनाया था। पगोड़ा स्टाइल का ये वुडन मंदिर देवदार के जंगल में चुप सा लगता है, पर यह जगह आज भी जिंदा मानी जाती है। अंदर कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक पहाड़ी पत्थर जिसमें देवी के कदमों के निशान है। क्योंकि अंदर कोई भी फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन लोकल्स ने मेरे को यही बताया था। लोकल्स के लिए हडिम्बा देवी एक राक्षसी नहीं, एक माँ है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये मनाली का एक स्पिरिचुअल हार्ट है, जहाँ जंगल, कहानी और विश्वास तीनों एक साथ मिलते हैं। एक चीज़ तो मैंने ज़रूर नोटिस करी इस बार, कितना ही ओवररेटेड कह लो, हर विजिट आपका वर्थ इट बन ही जाता है मनाली में। अब इन्हें देख लो, एक एक बंदा एंजॉय कर रहा था। और इस सीज़न में मोस्टली मेरे को कम ही लोग दिखे नॉर्थ इंडिया से। ये महीना है मई का। अब मनाली और उसके आसपास के एरिया के बारे में और जानने के लिए बात करते हैं हम एक आंटी से जो कि सिड्डू बेच रही थी, और उनसे मैंने वादा किया था कि जब मैं वापस आऊँगा हडिम्बा देखकर तो उन्हीं से सिड्डू खाऊँगा। ये कैसा होता है? मीठा होता है? वो होता है सॉल्टी होता है? नहीं, मैं पहली बार खा रहा हूँ। पूरे इतनी बार मैं घूम रहा हिमाचल में, पहली बार ही खा रहा हूँ। ये लो, ये खा लो सिड्डू। इसके अंदर क्या डलता है? अच्छा, वॉलनट भाई, आलमंड पता नहीं क्या। ये तो अच्छा है यार। मोमो भी नहीं खाने, मोमो। मोमो नहीं। और दिल्ली में बतेरे खा ले आंटी। दिल्ली से तो अच्छे मिलेंगे यहाँ पे मनाली में। अच्छा, दिल्ली का टेस्ट अलग होता है, यहाँ का अलग होता है। मनाली में अच्छे मिलते हैं। नापी में बढ़िया चटपटी आ जाओ। लगा अच्छा सिड्डू? बढ़िया यार, मैंने तो पहली बार खाया। ये बनता किससे है? सूजी है, आटा है? स्पेशल आता है। सिसु हो रहा है यहाँ पे, इतनी गर्मी हो रही है। लाहौल में जैसे खोखसर में बारिश नहीं होती थी बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल बारिश नहीं होती थी वहाँ पे। वहाँ बारिश ही नहीं होती थी, बर्फ गिरती थी। वहाँ पे सीधे बर्फ होती है, स्नोफॉल होती है। चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। पिट्टी में देखो एप्पल लगने, लाहौल में एप्पल लगने स्टार्ट हो गए, चेरी लगने स्टार्ट हो गई। जबकि वहाँ पे बिल्कुल सूखा रूखा होता था। चेरी एप्पल का तो मतलब ही नहीं होता था। आलू होते थे वहाँ पे, आलू का सीजन होता है लाहौल वालों का ना। अच्छा। और मटर होते हैं उनके, अब मटर लगाए, फिर पानी लगाते हैं वो खेत में, क्योंकि पानी वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता था। पर मेहनती है लाहौल के लोग, बहुत मेहनती है। यहाँ मनाली, कुल्लू मनाली के लोगों से ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा मेहनत। एक गांव है खोलन गांव है, वहाँ पे होंगे मेरे ख्याल में 60-70 लोग ही होंगे वहाँ पे। छोटा गाँव की 40 परिवार है वहाँ पे की कुछ है। हर परिवार के जॉब करते, वो हर परिवार के सबसे ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ इंडिया में वहाँ के लोग बड़ी बड़ी पोस्ट में, वहाँ के लोग वहाँ पर है। हाँ, लाहौल में इसमें है, गूगल में बताते हैं क्या क्या लाहौल अच्छा, में गाँव के लोग हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, है कोई ऐसी जगह बताओ आप मेरे को, कोई जो देखी ना हो लोगों ने ज़्यादा, जैसे ये है। जैसे ये हो गया लामाडुग हो गया। हाँ, मनाली में
लामलांग है। हाँ ओल्ड मनाली से है, जैसे लामलांग जाके ना खरमा होके जाते हैं। सही है। हाँ ट्रैक है वहाँ के लिए। एक झरना भी है यहाँ पर, कौन सा? जोगनी waterfall? खरमा खरमा। खरमा? हाँ जोगिनी तो बहुत फेमस है, खरमा थोड़ा ऐसे ही है। खरमा में नहीं है झरना, ओल्ड मनाली से है वो। नीचे से हाँ है, अभी जाने का फायदा है अभी नहीं, इस बहुत टाइम? दूर है, बुझा। दूर है वो बहुत। हाँ अगर आपने खरमा तक जाना ना, वहाँ तक जा सकते हैं आप। खरमा तक तो अभी जा हाँ सकता हूँ ना? आराम से, वहाँ तो नज़दीक है, जा सकते हैं आप। हॉस्टल के तो पास ही है वो। हाँ जोस्टल से 800 मीटर दिखा रहा था वहाँ से तो। वहाँ से नज़दीक है, जोस्टल से ना खरमा। एक वाटरफॉल है खरमा वाटरफॉल, वो देखने जाते हैं। ओल्ड मनाली से तो काफ़ी पास है भाई ये हिडिंबा टेम्पल। पिछली बार मैं मॉल रोड से आया था, मॉल रोड से काफ़ी दूर है, काफ़ी चढ़ाई होती है। ओल्ड मनाली ऑलरेडी चढ़ के आओगे आप तो ऑब्वियस ही बात है, हर चीज़ एवरीथिंग इज एक्सेसिबल हियर थ्रू ऑटो, कार, स्कूटर, एवरीथिंग। 3 साल पहले तो भाई साहब कुछ भी नहीं था भाई, रोड बिल्कुल खाली, ये इतनी भीड़ भी नहीं थी बिल्कुल, मतलब मिनिमम लोग। अब तो टैक्सीज, हर चीज़ डेवलपमेंट हो रही है भाई हर जगह। आई विल सी यू एट द वाटरफॉल, आई नीड टू गेट डाउन। और मेरे को अपना शॉल कलेक्ट करना है जो मैंने यहाँ पर 200 के खरीदे हैं भाई। ऊपर आते आते कॉस्ट भी बढ़ती जाती है यहाँ पर। 200 रुपये का मेरे को मिला नीचे, वो ऊपर 300 का मिल रहा है। एंड 4 स्टेप ऊपर चढ़ा था मैं। आई गो डाउन नाउ, आई सी यू देयर। अब इसके बाद क्योंकि मेरे को खरमा जाना था और वो ओल्ड मनाली में था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हॉस्टल जाके थोड़ी पेट पूजा करके निकलते हैं। ओल्ड मनाली आपको टिपिकल पहाड़ी गाँव की वाइब देगा। भाई सब कहाँ गाँव में बनाया था यार हॉस्टल इन्होंने, दैट्स क्रेजी। You take the blue pill, the story ends. You take the red pill, you stay in Wonderland. On my way to Karma waterfall. थोड़ा स्टार्टिंग का रास्ता was like भागसू only, और अब थोड़ा उगड़ खाबड़ सा हो गया। Karma is a valley. Exploring a different side of Manali this time. मुझे बोर्ड दिखा रास्ते में, अब 2 रास्ते जा रहे थे, या तो लेफ्ट या फिर राइट। अब खरमा जो है इसके बारे में मेरे को गूगल से ही पता चला था रैंडमली, और हमेशा की तरह मैं गलत निकला। ओए झरना वरना कोई नहीं है भाई, नदी है ये तो, वैली है खरमा वैली। लेट्स सी द खरमा रिवर। लिखा था वैसे ऑनलाइन भी रिवर ही है, पर उसमें झरना भी लिखा था यार। यहाँ भी हाउसेज है भाई, हर जगह बना रखा है यहाँ तो कुछ ना कुछ रहने का हिसाब। पहाड़ों में चलते वक्त ऐसे रास्ते मन को शांत कर देते हैं। ओह, the last stop cafe is 100 meters from here. Weather is too unpredictable कि I cannot believe that I couldn't see these peaks before. Magic है भाई पहाड़ों में। Let's go, let's get going. हर कदम एक सोच बन जाता है, ना पीछे कोई आवाज़, ना आगे कोई जल्दी, बस पेड़, हवा और वो खामोशी। ऐसे रास्तों पर इंसान सफ़र नहीं करता, थोड़ा थोड़ा खुद को महसूस करता है। यहाँ भी आगे कॉटेजेस तुम्हारे भाई, कहीं नहीं रुकते भाई, ये कहीं नहीं रुकते, हर जगह मनी मनी मनी। खैर द वे इज़ ब्यूटीफुल, तो सुंदरता तो है। वेल आई एम हियर गाइज, बट मेरे को नेचुरल पूल तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर एज सच। झरना तो छोड़ ही दो, पर ये सब है यार, पाइप पे पाइप पड़े हुए हैं, वहाँ पर रिवर है, पर क्या चल रहा है, जाऊँ कैसे वहाँ मैं? इधर से तो नहीं जा सकते, मुझे लग रहा है वो कैफ़े बना रखा है ना उन्होंने, वहीं से ही होगा रास्ता। या सो दिस इज़ खरमा वैली का ये व्यू है। व्यू पॉइंट वैली का कहाँ गया? ये रहा भाई वैली व्यू पॉइंट। बाकी भूख तो लगी रही है, तो कैफ़े में जाके थोड़ा सा खाते हैं, कुछ दिखाते हैं, वहाँ से आपको व्यू होगा।